बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज़ जल्द दूर हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज़ जल्द टल जाए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। मुझे उम्मीद है कि अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। काफ़ी दिनों से मुझे फरमाइश आ रही थी कि आप भी मसर चावल बनाना सिखा दें, तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों को सिखा देती हूँ। जिस स्टाइल से मैं मसर चावल तैयार करती हूँ उसी तरह से आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और जब जो है ना आप कुक कर रहे होते हैं तो उस टाइम आप कोई और काम भी साथ कर सकते हैं, क्योंकि इस पे जो है ना हमें इतनी ज़्यादा टेंशन देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके इनिशियल स्टेप्स में। और इसको मज़ीद मज़ेदार और प्रेजेंटेबल कैसे बनाना है तो उसके लिए भी मैं आपको ज़बरदस्त सी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, ताकि आप लोगों की रेसिपी भी उसी तरह से आप लोगों की फैमिलीज़ में फ़ेमस हो जिस तरह से मेरे ये मसर चावल मेरे घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ली थी 7 to 8 ग्रीन चिलीज़ और उनको कट कर लिया था और साथ मैंने 3 मीडियम साइज़ टमाटोज़ लिए थे, यानी कि टमाटर, उनको भी मैंने यूँ छोटे छोटे पीसीस के अंदर कट कर लिया था। और छोटे साइज़ में मेरे पास यहाँ पर लहसुन अवेलेबल था, तो इस वजह से मैंने जो है ना 10 से 12 जवे लहसुन के ले लिए थे और उनको भी जो है छोटा छोटा कट कर लिया था। और 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए थे और उनको भी जो है ना यूँ छोटे छोटे पीसीस के अंदर कट कर लिया था। इन तमाम तर चीज़ों को हम एक ही दफ़ा जो है ना वो कुक कर लेंगे, ताकि अच्छे तरीके से जो है ना हमारे मसर चावल तैयार हो जाएं। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं जी मसर मैंने यहाँ पर लिए थे अपने घर वालों की क्वांटिटी के लिहाज से। आप लोग जो है ना क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने अच्छे तरीके से इनको साफ़ कर लेना है, ताकि कोई भी कंकर स्टोन कुछ भी जो ना वो निकल जाए, क्योंकि अगर हम इनकी सफाई नहीं करेंगे, इनको अच्छे तरीके से चेक नहीं करेंगे, तो जब खाते वक्त मुंह में आएंगे तो फिर जो है ना वो एक प्रॉब्लमेटिक सी सिचुएशन बन जाएगी। तो इसके लिए जो है ना सबसे पहले मैं इन्हें भिगो दूँगी। तब तक मैं मसालों का जिक्र कर लेती हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लिया है किचन किंग मसाला, जिसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर की थी, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। साथ साथ मैंने 1/2 टेबलस्पून यहाँ पर कलौंजी का लिया है और जो है ना गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून नमक, सूखा धनिया और साथ साथ रेड चिली पाउडर भी 1 टेबलस्पून। इन तमाम तर चीज़ों के बाद मैंने मसल को भिगो दिया था और अच्छे तरीके से जो है ना उनकी सफाई भी कर ली थी। तो अच्छे तरीके से इनको 15 से 20 मिनट भिगोने के बाद अब जो है ना हम चलते हैं अपने फर्दर प्रोसेस की तरफ। मेरी रेसिपी देखने के बाद आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग अपने घरों में मसर चावल किस तरह से तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने कुकर में यहाँ पर 3 ग्लासेस ऑफ वाटर ले लिया था और जो मसर के साथ पानी था वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो जी उसके बाद जो प्याज, टमाटर, मिर्चें और लहसुन मैंने यहाँ पर कट किया था ना वो इसके अंदर चला गया और तमाम तर बाकी मसाले जो है ना वो भी इसके अंदर चले गए। कलौंजी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, क्योंकि कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा होती है। अल्लाह पाक तमाम तर बहन भाइयों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। उसके बाद हम लोग तमाम तर चीज़ें ऐड करने के बाद कुकर को बंद कर देंगे और वेट करेंगे। जब तक मसर तैयार हो रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों को एक ज़बरदस्त सी चटनी की रेसिपी भी सिखाती हूँ, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 3 लेमन लिए थे, 2 बड़े साइज़ के जो है ना टमाटर लिए थे, उनको अच्छे तरीके से धो लिया है। साथ साथ एक जो है ना बड़े साइज़ का ही प्याज लिया था, उसको भी अच्छे तरीके से कट कर लिया है। 15 से 20 जो है ना ग्रीन चिलीज़ ली थी और उनको जो है अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, डंडियाँ रिमूव कर ली हैं। इन तमाम तर चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी और क्रशर की हेल्प से ना इन तमाम तर चीज़ों को क्रश कर लूँगी। उसके बाद जो है ना अच्छे तरीके से मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून नमक का। और आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी सी जो है ना ये चटनी तैयार हो गई है। इजी सी रेसिपी। मसर चावल के साथ ज़ीरा राइस बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, तो मैंने वो भी जो है ना बॉयल होने के लिए रख दिए थे। तब तक मैं आई थी अपने किचन गार्डन में लेने के लिए कड़ी पत्ता, जिससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी जो है ना खुशबू आती है। और साथ साथ ये जो भी लोग डायबिटिक होते हैं और जिनको आई साइट के इश्यूज़ होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। जो लोग कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसको अपनी डेली डाइट में ज़रूर शामिल किया करें।
उसके बाद हम तड़के की चीज़ें तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर क्रश हुआ हुआ जिंजर ले लिया है। उसके बाद कड़ी पत्ता जो थे ना, उनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था और जो है डस्ट वगैरह रिमूव हो गई थी। साथ साथ ज़ीरा ले लिया था 1 टेबलस्पून और गोल जो है ना ये रेड मिर्चें ले ली थी, इनको जो है ना ले लिया था। उसके बाद ऑयल जो है गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने, जो मैं तड़के के लिए इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा जिंजर, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है कुक होने के लिए। इसको हम अच्छे तरीके से कुक करेंगे। थोड़े से जो है ना आवाज़ें आ रही थी और कुकिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ऑयल के छींटे जो है ना वो आ रहे थे, तो आप लोगों ने इस चीज़ का जो है ना ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद इसके अंदर करी लीव्स और ये राउंडेड जो है ना रेड चिलीज़ भी ऐड कर दी थी। और उसके 1 मिनट कुक करने के बाद जी अब हमने जो मसर तैयार किए हैं ना, इनके ऊपर ऐड कर देंगे। मसर का जो कुकिंग टाइम था ना वो 30 से 40 मिनट्स था, तो मैंने सोचा आपको बता। मसर भी तैयार हो गए थे, साथ साथ ज़ीरा राइस भी तैयार कर लिए थे। तो मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि देसी सा खाना हो और साथ अचार ना हो, तो इस वजह से जो है ना मैंने अचार भी ले लिया था। आप लोगों के साथ मैंने अचार की रेसिपी शेयर की हुई है, आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सीज़नल अचार चाहिए, तो जैसे कि अभी कैरी का मौसम है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को वो भी सिखा दूँगी। साथ साथ यहाँ पर जो है ना चटनी जो है मैंने तैयार की थी, जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। और सिंपल सी रेसिपी के साथ ज़ीरा राइस तैयार कर लिए थे। आप लोग देख सकते हैं कितने खिले खिले से ये चावल जो है ना तैयार हुए हैं। आप लोग भी जब भी कोई चीज़ तैयार करें तो प्रेजेंटेशन का ख़ास ख्याल रखा करें। आप लोग देख सकते हैं मसल कितने अच्छे लग रहे हैं और प्रेजेंटेबल लग रहे हैं। और साथ साथ मज़ीद प्रेजेंटेबल बनाने के लिए अपने दस्तरख़्वान को यहाँ पर जो चटनी और अचार का कॉम्बिनेशन है ना, वो मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आया था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के भी घर वालों को ज़रूर पसंद आए। अपनी रेसिपी को मज़ीद प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आप लोगों ने यूँ अच्छे से प्लेट सेट करनी है। एक साइड पे अचार, सैलेड और साथ साथ जो है ना चटनी, और उसके बाद यूँ जो है ना मसल लेने हैं और ऐड कर लेने हैं। ये देखें जी, आप लोग तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो मैं ही आप लोगों को जो है ना खाकर मज़े ले लेकर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा जो है ना ये बाइट है, जिसके अंदर चटनी का फ्लेवर, अचार का और ज़ीरा राइस और मसल का फ्लेवर है। ज़बरदस्त। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना, तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों की दुआएं लूं। यहाँ पर लाइट का थोड़ा सा इशू हो रहा था। मज़े की रेसिपीज़ के लिंक और साथ साथ किचन किंग मसाला का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, और इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स भी आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।